जी सर, बताया जाए आज इंस्टीट्यूट पे सेफ्टी नेशनल डे का प्रोग्राम रखा गया था, उसके साथ साथ अफ्तार पार्टी भी था, इस पे क्या कहेंगे? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए, शामिल हुए। और आज हम लोग रमज़ान के इस अवसर पे एक छोटा सा इफ्तार पार्टी हमारे इंस्टीट्यूट, जो कि प्राइम गार्ड फायर एंड सेफ्टी का इंस्टीट्यूट है, जस्टिस बरहरिया के बगल में, अपोजिट उमा प्रेस। तो आज हम लोग बड़ी चहल पहल से ये इफ्तार पार्टी हम लोग मनाए हैं। इसमें बहुत दूर दराज के लोग शामिल हुए और बहुत हम लोग जो है कि खुशी के साथ में ये इफ्तार पार्टी मनाए। और ये मेन मकसद इसका ये था कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम, हिंदू, जितने भी भाई हैं, सभी लोग शरीक हुए थे। तो इसका मेन पर्पस ये है कि हम लोग इखलाक मोहब्बत के साथ में अपना ज़िंदगी गुजारें। और ज़िंदगी का यही अल्टीमेट जो है कि पर्पस है कि हर इंसान अब अपने सोच के प्रति, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखे, इंसानियत रखे और इखलाक मोहब्बत रखे। तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोग को यही पहल है कि हमेशा जो है कि सबको लेकर चलना है और इंसानियत को हमेशा बरकरार रखना है। डैट्स ऑल। जिस तरीके से सर देखा गया कि नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट पे, उसके साथ साथ अफ्तार पार्टी भी था, तो नेशनल सेफ्टी डे मनाने का मेन रीज़न क्या था, इसके पीछे की? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाएं। और जैसे कि आपका सवाल है कि जो आज का डे है वो नेशनल सेफ्टी डे हम लोगों ने मनाया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये डे जो है 4 मार्च 1972 से जो है नेशनल सेफ्टी वीक के नाम से मनाया जाता है, जो कि हर साल कंपनी में कहीं भी हेल्थ एंड सेफ्टी जहां भी होती है वहां पे सेलिब्रेशन की जाती है इसको। क्योंकि 4 मार्च 1972 में एक संस्था का स्थापना किया गया था जिसका नाम है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, जिसके वजह से जो है आज हम सारे लोग नेशनल लेवल पे, यानी कि अपने इंडिया के अंदर में जहाँ भी लोग काम करते हैं वो सारे लोगों को सेफ्टी का रूल्स एंड पॉलिसीज़ बताई जाती है और लोग सेफ्टी का रूल्स को फॉलो करते हैं और आज सुरक्षित तरीके से कोई भी काम करते हैं और अपने घरों तक जाते हैं। उसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए हम लोग हर साल हर कंपनी के अंदर में जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ पे इस वीक को मनाया जाता है, जो 4 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच में इस वीक को सेलिब्रेट की जाती है। हर कंपनी में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। उसी चीज़ को बरकरार रखते हुए हमने आज पहला एक कदम रखा, जो कि मैं सेफ्टी का ट्रेनर हूँ, सेफ्टी का ट्रेनिंग देता हूँ। और जो चीज़ें हम लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर सीखा था कि जो हमारे कंपनी कराती है, उस चीज़ को हम लोगों ने आज अपने कॉलेज के ऊपर प्राइम गार्ड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, ताकि हमारे जो भी बच्चे इंडस्ट्री के लिए रेडी हो रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो कि आखिर सेफ्टी वीक किसको कहते हैं, नेशनल सेफ्टी वीक क्यों मनाया जाता है, इसका मनाने का पर्पस क्या होता है, ये सारा चीज़ का जो है जानकारी देने के लिए और लोगों तक मैसेज पहुँचाने के लिए कि सेफ्टी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम रखा था। देखें हम लोग के कुछ बच्चे थे जो प्रैक्टिकल करके दिखाया कि फायर अगर लग रहा है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, या हेलमेट नहीं लगाते हैं तो किस तरीके से हैंडल किया जाता है। इस पे आपको क्या प्रतिक्रिया है? जी जी बिल्कुल, इसी तरीके से जैसे हमने आज इंस्टीट्यूट में एक्टिविटी कराया है, सेम हमारे कंपनियों के अंदर में कराए जाते थे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर में कराए जाते हैं। ये सेफ्टी वीक स्पेशल इसी के लिए मनाया जाते हैं कि हम इसमें लोगों को सेफ्टी का इंपॉर्टेंस बताते हैं, सेफ्टी का रूल्स बताते हैं, सेफ्टी कैसे हमें हमारे जीवन को बचा सकती है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत कीमती इंसान हैं, एक इंसान की जीवन एक बार मिलती है जीने के लिए, और वो इंसान की मजबूरी होती है पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं इंसान काम करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए काम करने के दौरान बंदे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए, चोट ना पहुंचे और उसकी वजह से उसकी जान ना चली जाए, इस चीज़ को जो है सीखने के लिए जो है सेफ्टी वीक मनाया जाता है। और इसमें हर एक चीज़ को डेमो करा कर दिखाया जाता है, जैसे कि फायर का डेमो कराया जाता है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम जितने भी कंपनी में लगी रहती है उसको दिखाया जाता है, XYZ इसी तरीके से ETC बहुत सारी चीज़ें जो है कंपनियों के अंदर में कराया जाता है। तो उसी चीज़ को जो इंडस्ट्री के अंदर में कराई जाती है, मैंने आज अपने इंस्टीट्यूट में कराया बच्चों के बीच में। जो बच्चे हमारे बहुत सारे एक्टिविटी किए, जिन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी हेलमेट के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ फायर यानी कि सिचुएशन ऑफ फायर,
फायर की स्थिति में क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बिहेव करनी चाहिए, किस तरीके से किसी भी आग को कंट्रोल करना चाहिए, ये सारे मेथड हमारे बच्चों ने बताया। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रैक्टिकल कराने की कोशिश किया, क्योंकि कल के डेट में यही बच्चे जो इंडस्ट्री में जाएंगे और यही बच्चे जो इंडस्ट्री को देख रेख करेंगे, तो वहाँ पे इनको किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। क्योंकि मेरी एक ट्रेनिंग की क्वालिटी है कि मैं हर एक बच्चा को इंडस्ट्रीज़ बेस रेडी करता हूँ, ताकि प्रैक्टिकल जो है उनको ऐसी सारी कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकल क्लासरूम में ही तैयार करता हूँ, ताकि जो भी जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर में काम करने के लिए वहाँ पे वो चीज़ें नया ना मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बाहर जिस तरीके से देखा गया कि बहुत सारे बच्चों का बैनर लगा था जिसमें उनका कंपनी नेम, सैलरी और सब कुछ इंक्लूड था, इससे क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। देखिए, हम जो है प्राइम गार्ड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है हमेशा से अपनी ईमानदारी को, ऑनेस्टी को दिखाती है। हम बच्चों के प्रति कितना ईमानदार है, हम जो कहते हैं एक्चुअल वो करते हैं नहीं करते हैं, इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने ये चीज़ें किया हुआ था। जैसे कि आप बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे, इस पे बच्चे का पूरा डिटेल्स लिखा गया है, उसका पिक्चर के साथ उसका डिटेल्स है। और वो इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे लोग जो है या फिर बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि ये संस्था अभी 1 साल से चल रही है, पता नहीं यहाँ से बच्चे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ को रिकॉर्ड देने के लिए मैंने बच्चों को ये चीज़ें रखा है कि मैंने एक मतलब एविडेंस के रूप में बच्चे का पूरा डिटेल्स दिया है, नाम, मोबाइल नंबर, उसकी कंपनी, उसका सैलरी, सारा चीज़ आप जिस तरीके से चाहे इंक्वायरी कर सकते हैं और हमारे बच्चों का एविडेंस ले सकते हैं। एक्चुअल जो प्राइम गार्ड कहता है वही करके दिखाता है, यही हमारा मकसद है। इसके लिए हमने ये बड़े बड़े होर्डिंग्स बच्चों को लगाए और हम लोगों ने ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। एक बार इंस्टीट्यूट का एड्रेस जी, ये प्राइम गार्ड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, जामो रोड, बरहड़िया, अपोजिट उमा प्रेस। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।